हेलो एवरीवन। आज हम जो है कवि देव की कविता के बारे में पढ़ेंगे। कवि देव का जो पूरा नाम था वो था देवदत्त द्विवेदी। वे जो थे रीतिकाल के कवि थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जो कि काव्य ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे रस विलासा, भाव विलासा, फिर काव्य रसायन, बहुत सारी कविताएं लिखी थी। तो आज हम इस जो पाठ में है सवैया और कवित पढ़ेंगे, जो कि भगवान कृष्ण की अद्भुत छवि का उनका सचित्र वर्णन किया गया है। जैसे उनकी जो बनावट है, उनका जो शरीर है, उनके अंग में जो जो चीज़ें हैं उनको बता के उनका अनुपम मनोहारी रूप प्रस्तुत किया गया है। तो शुरू करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुलसे वनमाल सुहाई। अर्थात पायनी नुपुर बजे माने पाँवों में जो है नुपुर यानी पायल है, जो कि भगवान कृष्ण का आभूषण है। तो पाजेब जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा। कमर में बंधी हुई घंटियाँ जो मधुर धुन दे रही है, उनके कमर में उनका जो पहनावा है उसमें जो जो अंग में जो जो चीज़ें उन्होंने पहनी है उन सभी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो घंटियों का मधुर जो धुन है वो भी बहुत ही मधुर प्रस्तुति कर रहा है। उनके सांवले रंग के अंगों पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात भगवान कृष्ण का जो रूप है, जो रंग है उनका वो सांवला है, लेकिन उस पे जो पीले पीले वस्त्र जो पहने हैं वो बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। उनके हृदय पर वन के फूलों की माला अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। ठीक है। माथे करीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद्र चुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। अर्थात उनके माथे पर जो है वो मुकुट शोभायमान है, उनके चंचल नेत्र और मंद हंसी सभी को लुभा रही है। अब देखो ना, जब भी कृष्ण भगवान को देखोगे तो मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। आप सीरियल वगैरह के रूप में जैसे रामायण, ये महाभारत या फिर कृष्ण का जो भी सीरियल है उसमें भी आप देख सकते हो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है बहुत ही सुशोभित है। उनके चंचल नेत्र भी हंसी भी लुभा रही है। उनके मुख पर हंसी ऐसे लगती है जैसे चंद्रमा ने अपनी चांदनी चारों ओर बिखेर दी हो। श्री कृष्ण संसार रूपी मंदिर में अत्यंत सुंदर दीपक हैं। ठीक है। वे ब्रज वृंदानंद के दूल्हे हैं। लिखा है ना, जय जय जगजीत मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। अर्थात वे ब्रज के वृंदावन के दूल्हे के समान है और देव जो है कवि कहते हैं कि वे सभी के सहायक भी हैं। नेक्स्ट कवित पे आते हैं। डार द्रुम पालना बिछौना, नौ पल्लव के सुमन झिंगुला, सोहै तन छवि भारी है, पलव झुलावे केरी केरी पतरावे देव, कोकिल हिलावे हुलसावे करतारी है, पुरित पराग सो उतारो करे, राई नेक कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इन पंक्तियों में कवि जो देव हैं वो बसंत ऋतु को एक बालक के रूप में उनका चित्रण किए, उनका मतलब बालक के रूप में मानकर उनका चित्रण किया है। वे जो बसंत ऋतु को है एक बालक के रूप में, एक जो लुभावने बालक होते हैं उनके रूप में प्रस्तुतिकरण किया है। इन पंक्तियों ने कवि ने बसंत ऋतु को बालक के रूप में तो कहा है और उनके हर एक रूप, जैसे प्रकृति में जो जो बसंत ऋतु में कार्य होते हैं या फिर प्रकृति जितनी मनमोहक अंदाज में सजी रहती है उन सभी को अपने
सुंदर मनमोहक रूप में वर्णन किया है। जैसे बसंत ऋतु में जो नए नए पत्ते आते हैं उन्हें बिस्तर के रूप में, यानी कि बिछौना, उनका छोटे बालक के जो नए नए बिस्तर हैं उनके रूप में वर्णन किया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। नए नए जो फूल हैं उनका वर्णन हुआ है कि जैसे पालने में बच्चे सोए रहते हैं और जो छोटे छोटे जो मनमोहक पंखे के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनकी तरह उनका के बारे में उन्होंने बताया है। जैसे कि नए नए फूल, नए नए पत्ते निकले हैं तो, और जब हवा से हिलते हैं तो वे सब जो हैं एक मनमोहक झबोला की तरह है। फिर कोकिला हुलसावे करतारी दे, मतलब कोयल जो कूकती है, कोयल की आवाज़, मोर की जो नाच है, उन सब का वर्णन किया है। पुरित पराग सो उतारे करे राई सोने, कंजली कली नायिका लताए सिर सारी दे। जैसे छोटे बच्चे को आप देखोगे जब कभी बहुत रोते हैं या बहुत मतलब तकलीफ में रहते हैं तो आप क्या घर पे भी देखे होगे कि उन्हें राई जवाइन जो होता है या मिर्च से उनके मुंह के चारों ओर घुमा के उसका क्या किया जाता है, आग पे जला जाया जाता है, जिससे माना गया है कि उसकी नज़र उतर जाती है। तो कवि ने उसका वर्णन किया है। पुरित परागसो उतारे करे राई नोन, मतलब पराग के जो फूल है उसमें जो छोटी छोटी कलियां जो रहती है, जो एक दाने के रूप में रहती है, उसे उस राई की जो पीले रंग की रहती है, तो राई की नज़र उतारने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। कवि ने जो है बसंत ऋतु को कामदेव की तरह उसका वर्णन किया है, ताकि जिसको कि नए समय में और नए ऋतु का परिचय देने के बारे में बताया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, मतलब गुलाब जो कि सुबह सुबह चुटकी बजाकर उस बालक को यानी बसंत ऋतु को जगाने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से कवि ने हर एक प्रकृति में फैले हर एक चीज़ों का वर्णन, और बसंत ऋतु में जितनी भी चीज़ें होती प्रकृति में उन सारे का वर्णन करके इस ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में किया है। फाटकी सिलानी सौ सुधारव सुधा मंदिर उददिदी दधि कोसो अधिकाई उमंगे मदन अमंद बाहर ते भीतर लो भित्ति न दिखावे देव दूध कोसो फेन फलियो आंगन भरस बंद तारा सी तरुणी तामे दाढ़ी झिलमिल होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर से आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि देव का मानना है कि आकाश जो है पूर्णिमा की रात में चांद और तारों से भरा सौंदर्य ऐसा लगता है जैसे स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। आप पूर्णिमा की चांदनी में देखोगे कि आसमान में कितनी सुंदर एकदम गोल सर्कल शेप में चांद का उदय होता है और पूरा आसमान एकदम अंधेरा रहता है और बीच में केवल चांद जगमगाता रहता है। तो उस चीज़ों का वर्णन किया है। समुद्र मानो झाग से पूर्ण कम न पड़ने वाली उमंग से उमड़ रहे हो। जैसे समुद्र में जो देखते हो लहरें जो उठती हैं उसका भी वर्णन किया है, जो कि उसे मानते हैं कि वो जो लहरें हैं वो दूध, जैसे दूध में आप देखोगे झाग हो जाती है, उस तरह का वर्णन किया है। कवि देवदत्त द्विवेदी का मानना है कि इस आकाश रूपी सुधा में मंदिर के अंदर की से बाहर तक कोई दीवार नहीं है। दूध जैसी झाग पूरे आंगन में फैली दिखाई दे रही है। तारों की पंक्तियां पूर्ण भरी हुई ऐसे झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि मोतियों से भरी हुई ऐसी झिलमिलाती दिखाई दे रही कि मोतियों का प्रकाश बेली की जाति में फूलों के रस में मिल गया हो।
आकाश की चमक आईने की तरह अलग लग रही है, जिसमें चांद जो है वो दिखाई दे रहा है, जैसे प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। मतलब इस कवि में जो है, कवि ने चांद को राधिका के रूप में वर्णन किया है कि जैसे पूरा आसमान जो है वो एक आईना है और उसमें जो चांद है वो एक राधिका के रूप में अपना चेहरा देख रही हो, उस तरह से प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे बड़े से आसमान रूपी आईने में चांद अपना मुख देख रही है, जो कि राधिका के रूप में है। इस तरह से इस कविता में जो कवि जो है वो चांदनी रात का जो है पूर्णिमा की रात को अलग अलग तरह से प्रस्तुतिकरण करके बताया है कि चांदनी रात जो है उसकी सुंदरता जो है सुधा मंदिर की तरह है, दूधिया फेन मोतियों की ज्योति की तरह है, बेले की जाति के फूल के रस के समान है तथा प्यारी राधिका के रूप में नजर आती है। तो कवि ने जो है इन सारे चीज़ों का वर्णन करके एक चांद के बारे में अपनी जो है अद्भुत छटा का वर्णन किया है। तो इस पाठ में कवि ने भगवान कृष्ण के अद्भुत छवि का वर्णन, फिर आपको बसंत ऋतु जो कि एक बालक के रूप में है उसका वर्णन किया है, और फिर चांद जो कि पूर्णिमा की रात की चांदनी और चांद की जो चमक है उसके बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार चांदनी रात को पूर्णिमा के समय पूरे आसमान में चांद जगमगाता है और उसकी जो छवि है वो धरती तक पड़ती है, इसकी चमक। और इस छवि को उन्होंने दूध की झाग की तरह चमकता हुआ और उफनता हुआ बताया है। और चांदनी रात में आसमान में जो है आसमान को एक आईने के रूप में और चांद को एक प्यारी और मधुर जो है वो राधिका के रूप में वर्णन किया है। तो इस तरह से ये कविता पूरा होता है। धन्यवाद।